ये वाली मॉल तो आपने मेरे एक और प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा। तो अगेन हम लोग फिर से आए इसी मॉल शॉपिंग के लिए और थोड़ी बहुत मस्ती भी करने के लिए। ये इसका एम्बियंस इतना खूबसूरत है कि बस यहाँ पे आने के बाद मेरी बेटी तो इतनी ज़्यादा मस्ती करती है। स्काई की जो मस्ती होती है ना, वो बहुत ही अनलिमिटेड होती है, एंडलेस मस्ती करती है वो। तो इसीलिए हम लोग उसे लेके आए और आप देख सकते हो मॉल में इंटर करते हैं इसकी जो है मस्ती चालू हो गई है। अब तो ये चलना स्टार्ट कर दी है, तो हम लोग लेके आए कि चलो ठीक है, ये चलेगी भी। और ख़ासकर आज इसके डैडा को शॉपिंग करनी है। हमने कल ही शॉपिंग करी थी, आई थिंक परसों करी थी। हाँ, परसों हम लोग आए हुए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे। तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था उस दिन। मैंने अपना कुछ जो ड्रेस लेना था वो सारी चीज़ें ले ली थी। तो आज मैं स्काई को लेके आई हूँ इसलिए कि ये थोड़ी सी मस्ती करेगी और मैं फ्री रहूँगी। हस्बैंड को शॉपिंग करनी है तो वो अपना शॉपिंग करेंगे, मैं स्काई के साथ मस्ती करूँगी और थोड़े बहुत ब्लॉग्स भी शूट कर लूँगी, क्योंकि इसको कहीं के लेके जाते हैं तो इसका हर एक मोमेंट कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसे मैं ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और एज अ मेमोरी मैं यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ। तो ये देखो, मिरर के पास आकर के इसकी मस्ती यहीं से स्टार्ट हो गई है। आजकल इसने एक न्यू ये सीखा है कि मिरर के पास जाएगी और किस करेगी अपने आप को, और इसे लगता है कि कोई बेबी है तो ये बाबू बाबू करके उसे प्यार करती है। हमारे घर में भी ये ड्रेसिंग के पास सेम चीज़ करती है और यहाँ पे इसे बड़े बड़े मिरर्स मिल रहे थे तो ये यहाँ पे और एक्साइटेड हो रही थी। यहाँ पे डैडा लगे हुए हैं शॉपिंग में और बेटी उनके पीछे 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 कि क्या है देखने का। यहाँ पे सारे मेंस कलेक्शन ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वोमेन कलेक्शन में सिर्फ एक बार गई थी, अभी मतलब लास्ट में दिखाऊंगी। तो मैं वहाँ पे गई क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था, फिर भी मैंने चेकआउट किया कि कोई न्यू कलेक्शन, लेकिन वन डे में क्या ही कलेक्शन न्यू आ जाएगा, जो था वो मतलब परसों ही देख ली थी। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे हस्बैंड ही देख रहे हैं। फिर मैं आगे मतलब बेबी के कलेक्शंस में आगे किड्स कलेक्शंस में आई, तो ये वाली फ्रॉक ना मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने इसको लगा के देखा कि क्या इसे आ जाएगा क्या, क्योंकि ये जो है ना ये 5 to 6 ईयर का था। तो मैंने सोचा कि ऐसे लॉन्ग में भी आ जाए तो मैं इसको पहनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट कलर था ना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने पूरे लगा के देखा बट ये नहीं आने वाला था, क्योंकि ये साइड से भी ढीला सा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए जूडियो। उसके बाद मतलब यहाँ पे ना 3-4 शोरूम्स हैं, तो पेंटालून है और 2-3 और शोरूम्स हैं। तो उसको चेकआउट करने के बाद फिर फाइनली जूडियो आए। जूडियो में मेरे हस्बैंड फिर से मैन कलेक्शंस में ही गए, क्योंकि हमें और कुछ तो देखना नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो आप लोगों से भी थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ क्या क्या है कलेक्शंस। और यहाँ पे भी इसकी एंडलेस मस्ती, ये मिरर के पास इतना ज़्यादा मस्ती करती थी ना, मतलब बड़े बड़े मिरर्स देख करके इसकी एक्साइटमेंट, इसको गोद में लेती थी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, गुस्सा करती थी और रोने लगती थी। तो मैं इसको नीचे छोड़ देती थी। जैसे नीचे छोड़ती थी ना, ये जितने भी वहाँ पे कस्टमर थे सब इसको ही देखते थे। ये इतना क्यूट क्यूट सी हरकतें करती थी, किसी के पास जाके उसको हैंड शेक करना, किसी को जा कर के ऐसे हाय करना। तो ये सारी जो इसकी सी नोटी सी जो मस्ती है ना, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो सारे लोग का अटेंशन जो है ना शॉपिंग्स छोड़ के इसी की तरफ। उसके बाद मैं आई फिर किड्स सेक्शन जूडियो में देखने के लिए कि कुछ ऐसा ड्रेस मिले इसके लिए। इंडियन वियर में देख रही थी, वेस्टर्न वियर इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है। कुछ इंडियन वियर में देख रही थी, जो कि जैसे मैं वहाँ पे फ्रॉक देखी थी ना, वही वाला जो मैं पेंटालून में देखी थी वो मैंने देखने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ पे इंडियन वियर में बस इस तरह के फ़्रॉक्स थे, तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। इस तरह के फ़्रॉक्स थे, तो ये इंडियन नहीं, इंडियन कम्स वेस्टर्न ही लुक आ रहा था। तो वेस्टर्न मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इसके पास अभी बहुत सारे वेस्टर्न के कलेक्शंस इतने ज़्यादा है कि मैं अभी मतलब पहनाते पहनाते 2 साल निकल जाएंगे, इतने सारे हैं। क्योंकि बर्थडे हुआ है, बहुत सारे मिले भी गिफ्ट हैं, मैंने भी बहुत खरीदा। यहाँ पे देखो अगेन मैडम जी स्टार्ट हो गए। और ये देखो यहाँ पे ये खुद देख रही है और इसे ना पिंक कलर इसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे सारे ड्रेस छोड़ करके ये पिंक वाला पकड़ के मुझे दिखा रही है। ये भी 5 to 6 ईयर बेबी के लिए थे और ये वाली जो है ये 6 to 12 मंथ था शायद, आई थिंक। हाँ, 8 to 12 मंथ था, तो ये इसको छोटा हो जाता। मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा था। लेकिन तो फाइनली जो है शॉपिंग डन हो गई है पतिदेव की। तो ये यहाँ पे बिलिंग करवा रहे हैं और फिर ये अगेन से मुझे जिद करने लगी कि मम्मा मुझे मिरर के पास जाना है। मिरर के पास जैसे लेके आई फिर उसका वही मस्ती शुरू। तो ये चीज़ें ना सबको इतना अट्रैक्ट करता था। और ये देखो लिफ्ट में लाते ही मतलब ओपन होने से पहले ही इसको निकलना था, मतलब इतना हाइपर एक्टिव हो गई है ना। कहीं पे लेके जाओ तो इसकी मस्ती इतनी ज़्यादा चलती है। ये देखो इतना तेज़ भागेगी, इतना स्लिपरी होता है ना मॉल्स के टाइल्स वगैरह, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये ना इतना तेज़ भागी है, देखो
हाथ छुटा के चाहती है कि मैं आगे निकल जाऊँ। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग फाउंटेन्स वगैरह दिखाया। यहाँ पे बहुत ही एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, तो बहुत मज़ा भी आता है इसको। तो बच्चे को भी कभी कभी बाहर लेके जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, उसका माइंड भी बहुत डेवलप होता है और चीज़ें को एक्सप्लोर करके वो बहुत चीज़ जो है ना वो सीखते हैं, नई नई चीज़ें क्या है नहीं है। तो उसके लिए कुछ अलग सा नहीं फील होता है कि वो कहीं गया और ऐसे अवाक से देखते रह गए। तो इसीलिए इस सब चीज़ के लिए हम इसे विदिन 15 डेज़ तो एक बार लेके जाते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो ये कितनी मस्ती कर रही है। फिर यहाँ पे इसको फाउंटेन के पास थोड़े बहुत मस्ती करे, और ये देखो यहाँ पे इसका फेस उतर गया है क्योंकि इसको और मस्ती करनी थी। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब घर चलते, क्योंकि शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब कितना देर रुकेंगे। ऑलमोस्ट 8:30 हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, इसके अब खाने पीने का समय हो गया है, सोने का हो गया है, तो फिर इसको लेके यार ये देखो इसको खुद से ही स्टेयर से उतरना था। तो ये वाली ब्लॉग्स जो है ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा जो शॉपिंग हॉल है ना वो दोनों इकट्ठे आएगा, मतलब मैंने जो शॉपिंग किया वो और हस्बैंड जी का सारे शॉपिंग हॉल इकट्ठे लेके